जी मैं शुजात अली फ्रॉम मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात, और आज हम डिस्कस करेंगे सिंड्रोम ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस। सो जब हम इस वर्ड थायरोटॉक्सिकोसिस पे फोकस करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हमारे जिस्म में ना थायराइड ग्लैंड की अमाउंट, उसकी सिक्रीशन बढ़ गई है। सो ये कैसे बढ़ती है, इससे हमें बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, हम इसको मुकम्मल डिटेल में इससे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले इसकी ना थोड़ी सी बैकग्राउंड, इसकी प्रीव्यू ले लें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एतबार से। सो थायराइड ग्लैंड हमारे पास ना बटरफ्लाई शेप्ड होता है इन द बेस ऑफ नेक, इंटीरियर रीजन। उसके बाद इसकी फैब्रिकेशन होती है पेरोक्सीडेज, हमारे पास एक हार्मोन है उससे, और रेगुलेट होता है ये TRH और TSH के थ्रू, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू। फीडबैक अब क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हमारे पास ना ऑनसेट जाता है एक कि TRH और TSH की सिक्रीशन करवा दो। तो जब वो TRH और TSH की सिक्रीशन करवाता है तो वो आगे जाके थायराइड की सिक्रीशन को एक्टिवेट करते हैं। कम डाउन करने का लेवल डिपेंड करता है कि ऑनसेट किस तरह का था। इस तरह फंक्शंस की जब बात करते हैं तो हमारे पास फीटल ब्रेन डेवलपमेंट आ जाती है, स्केलेटल मैच्योरेशन आ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीमेंट आ जाती है, गट मोटिलिटी और सीरम कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज और बोन टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कि थायरोटॉक्सिकोसिस है कि सिक्रीशन इंक्रीज हो गई है, तो जो थायरॉइडिज्म हमारे पास होगी वो होगी हाइपरथायरॉइडिज्म। प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म में थायराइड ग्लैंड डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। इसकी सिक्रीशन अप डाउन की वजह से हमारे पास होल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो बीमारियां होगी वो होगी ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक एडिनोमा, आयोडीन एक्सेस। लेकिन जब हम सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म की बात करेंगे ना, तो उसमें हमारे पास जो थायराइड है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा। TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी हमारे पास आ जाएगा उसमें, और जेस्टेशनल थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगी। जब हम ग्रेव्स डिजीज़ की बात करते हैं ना, तो ग्रेव्स डिजीज़ ऑटो इम्यून है हमारे पास, और इसमें जो एंटीबॉडीज़ जिसने TSH को स्टिमुलेट करना होता है वो हमारे पास कंप्राइज, इसमें वो उनका जो मेन रोल है ना वो हमारे पास होता है कि उन एंटीबॉडीज़ का लेवल हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। इसको नेम हमारे पास दिया गया था रॉबर्ट ग्रेव्स के नाम से। रॉबर्ट ग्रेव्स के पास मुख्तलिफ पेशेंट्स आए, औरतें उनमें ज़्यादा थी जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो उसने मुख्तलिफ हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो किए, और देन हमारे पास ये ग्रेव्स डिजीज़ हुई आइडेंटिफाई। सो इस वजह से हम इसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। थायरोइडाइटिस हमारे पास एक और कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो हमारे पास रिलीज़ होता है ना सर्कुलेशन में, वो इन्फ्लेमेशन करा देता है थायराइड फॉलिकल की। याद रखिएगा थायराइड ग्लैंड पे हमारे पास ना, जब हम इसके देखते हैं, थायराइड फॉलिकल्स भी होते हैं। सो जब उनकी डिस्ट्रक्शन होगी तो हमारे पास एक कंडीशन होगी थायरोइडाइटिस। मल्टीनोड्यूलर गाइटर की जब हम बात करते हैं तो इसमें थायराइड की ओवर सिक्रीशन आ जाती है ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गाइटर है, और ये इंडिपेंडेंटली सिक्रीट होता है विदाउट एनी ऑनसेट। जेस्टेशनल हाइपरथायरॉइडिज्म की जब बात करते हैं तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है और थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ कर देती है। डायग्नोस्टिक में हमारे पास सीरम टेस्ट होता है जिसमें हम सीरम TSH और थायरोक्सिन के लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, और देन हम अपने डायग्नोज की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में हम बीटा ब्लॉकर्स, रेडियो आयोडीन एंड मेथीमेथाजोल ये प्रेफर करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के जब हम सर से शुरू हो जाएं, नर्वस, देन लिवर डैमेज, GI अपसेट और बुखार, ये हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बाज़ ओकेजन्स में जब एंड स्टेज होती है तो हम सर्जरी के थ्रू थायराइड की ना रेक्टिफिकेशन करते हैं, और इसकी जो बीमारियां हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और देन उनको क्योर करते हैं सर्जरी के थ्रू। सो उसको कहते हैं थायराइड सर्जरी। बच्चों में ज़्यादा चांस होता है हिपैटोटॉक्सिसिटी का। इसी तरह जो प्रेगनेंसी है उसमें हमारे पास जेस्टेशनल के चांसेस होते हैं। सो ये ना हमारा कुछ गाइस सरसरी सा ओवरव्यू भी था, लेक्चर भी था ऑन थायरोटॉक्सिकोसिस और इसकी सिंड्रोम्स पे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब मेडिकल लेक्चर्स बाय शुजात। थैंक यू सो मच।